राजधानी रांची में हुए शराब घोटाले को लेकर लगातार जांच हो रही है। एसीबी जांच कर रही है और कई गिरफ्तारियां हुई हैं और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें बहुत जल्द कई और लोग रडार पर हैं। जिस तरह से पूछताछ हुई है अभी तक, विनय चौबे हो, गजेंद्र सिंह हो या फिर उस उत्पाद विभाग के आयुक्त हों जिनकी गिरफ्तारी अभी हाल ही में हुई है, उनसे जो पूछताछ हुई है, कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और जानकारी ये सामने आ रही है कि बहुत जल्द और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं और उसे लेकर एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, जब 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, 2-2, 3-3 आईएएस अधिकारी इसकी जद में आ गए हैं, तो पूछताछ के बाद जो अब जानकारी आ रही है कि और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बीते दिन एसीबी की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची थी और छत्तीसगढ़ से सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार करके आज एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया है और उसके बाद न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया है। तो कई जो खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से जो पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, जांच की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, तब नए नए खुलासे हो रहे हैं। और बीते दिन जो है सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ भी जो है वारंट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि लगातार सिद्धार्थ सिंघानिया को बुलाया जा रहा था पूछताछ के लिए, लेकिन सिद्धार्थ सिंघानिया जो है वो एसीबी कार्यालय नहीं पहुंच रहा था। समन भी जो है जारी किया गया था और ऐसे में एसीबी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेकर जो है एसीबी की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची हुई थी और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से उसे गिरफ्तार करके लाया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। कि सिद्धार्थ सिंघानिया पे कई आरोप लगे हुए हैं। ये आरोप है कि जो कंपनियां यहाँ पे शराब सप्लाई करती थी उससे वो कमीशन लेने का काम करता था और कहीं ना कहीं विनय कुमार चौबे और सिद्धार्थ सिंघानिया की पूरी मिली भगत थी। साथ ही जो मैन पावर सप्लाई का काम था वो भी सिद्धार्थ सिंघानिया के माध्यम से ही होता था। हालांकि जैसे ही पूरा मामला जो है वो उजागर हुआ, उसके बाद जो सरकार है, सरकार ने उस पूरे एजेंसी को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया था और उसके बाद से जो है ये पूरा मामला जो था वो शांत था। और जैसे ही जब एसीबी की टीम जो है पूरी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो नए नए खुलासे जो है वो सामने आते हैं और इसमें सिद्धार्थ सिंघानिया का भी नाम आया है। उसके अलावा भी अगर बात करें तो अपने बीते दिन हमने इसको लेकर चर्चा भी की थी कि विनय सिंह को लेकर भी एक वारंट जो है एसीबी कोर्ट से जारी हुआ है। उसके अलावा अगर बात करूं उदय, तो 7 और ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ जो है एसीबी कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है, जिसमें महाराष्ट्र के 3 हैं और गुजरात से 3 ऐसे जो लोग हैं जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है पूरे मामले में। तो देखिए, गुजरात से अगर बात करूं तो गुजरात से विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड कंसल्टेंट से जुड़े विपिन जादव भाई परमार है, महेश सेडगे हैं, परेश अभय सिंह ठाकुर है और विक्रम सिंह ठाकुर। ये 4 जो नाम है ये गुजरात से हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े जगन तुकाराम देसाई, कमल जगन देसाई और शीतल जगन देसाई, ये टोटल जो 7 नेम हैं, इनके खिलाफ भी एसीबी कोर्ट से वारंट जारी किया गया और इनकी भी संलिप्तता जो है इस पूरे शराब घोटाले मामले में सामने आ रही है। उससे पहले अगर बात करें तो 6 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी है, जिसमें विनय कुमार चौबे, उसके साथ गजेंद्र सिंह, अभय नीरज कुमार सिंह, उसके अलावा सुधीर कुमार दास और उसके बाद जो है पूर्व आईएएस अमित प्रकाश और 7वीं गिरफ्तारी जो है सिद्धार्थ सिंघानिया। तो एक से मैं कह सकता हूँ आधा से 1 दर्जन और जो है गिरफ्तारी आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि 7 जो मैंने नाम पढ़े हैं उनके खिलाफ जो है एसीबी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। हो सकता है कि जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पूरे मामले में उनकी भी संलिप्तता जो है सामने आ रही है और इन्हें भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन ये भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। इसीलिए एसीबी ने एक वारंट जो है इसको लेकर जो है एसीबी कोर्ट से लिया है। देखने वाली बात है क्या कुछ था, लेकिन उदय, ये कुछ 1 सप्ताह के अंदर हम कह सकते हैं आधा दर्जन या फिर 1 दर्जन लोगों की जो गिरफ्तारी है उस पूरे शराब घोटाले मामले में आ सकती है। और जो पूरा शुरुआत हुआ था कि 38 करोड़ का ये पूरा शराब घोटाला है, ये बढ़कर और भी आगे बढ़ सकता
सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑडिट रिपोर्ट में 109 करोड़ का पूरा ये घोटाला बताया गया और जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी ये कहा गया कि 150 से 200 करोड़ का ये घोटाला हो सकता है और कई लोगों की जो है संलिप्तता सामने आ सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब इन लोगों से पूछताछ हो, आमने सामने बिठाकर रिमांड में लेकर पूछताछ हो, तो कई और नाम सामने आ सकते हैं और किस तरह से ये जो पैसे का खेल चल रहा था, किस तरह से सरकार के जो राशि था, जो रेवेन्यू था, उसे नुकसान पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा था उसका भी खुलासा हो सकता है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अभी भी सामने नहीं आए हैं ये भी सामने आ जाएगा। उदय, चलिए नीरज, देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ के व्यवसायी सिद्धार्थ सिंघानिया से जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं और कौन कौन सफेद पोस्ट इसकी जद में आते हैं।